सरकारी स्कूल का सुनहरा कमाल। 92.6% के साथ राज्य में 24वीं रैंक अनीशा सिंह बनी नई प्रेरणा। इतना शानदार माहौल, इतनी मजबूत मेहनत और इतना बड़ा विश्वास और नतीजे सामने हैं। एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी के रूप में मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड के हाल ही में घोषित हुए परिणामों में एक बार फिर यह साबित हो गया है कि अगर सही मार्गदर्शन, सकारात्मक वातावरण और दृढ़ संकल्प हो तो सरकारी विद्यालय भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ बागेश्वर ने इस बार जो उपलब्धि हासिल की है वह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। इस सफलता की सबसे चमकदार मिसाल बनी है अनीशा सिंह, जिन्होंने कक्षा 12वीं में 92.6% अंक हासिल कर पूरे राज्य में 24वां स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि अपने आप में बेहद खास है क्योंकि यह दिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अनीशा सिंह का सपना सिविल सर्विसेज में जाना है और साथ ही वह एनडीए में भी शामिल होकर देश सेवा करना चाहती हैं। उनका यह आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य आज के युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश देता है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा और निरंतर प्रयास जरूरी है। इसी के साथ विद्यालय के अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कृतिका बोरा ने 86.6% अंक प्राप्त किए, अमित जोशी ने 83%, वहीं कक्षा 10वीं में भूमिका जोशी ने 90% अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इन सभी छात्रों की सफलता ये बताती है कि यहाँ पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और हर छात्र को आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। यह कहानी सिर्फ एक रिजल्ट की नहीं बल्कि एक सोच, एक बदलाव और एक नई शुरुआत की कहानी है। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ ने जो उदाहरण पेश किया है वह आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगा। पहली बार पीएम श्री इंटर कॉलेज में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है बेटा, क्या कहेंगे और कितने परसेंटेज आपकी आई हैं? सर मेरा सिंह है एंड मेरी 92.6% रही है क्लास 12th में पीसीएम मोड से। सो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी 9th क्लास से अभी तक यहीं पढ़ा है, इसी स्कूल में पढ़ा है। सो 10th में भी मेरी मैं 10th में भी मेरी मेरिट में रैंक थी और इस बार भी मेरी अच्छी रैंक आई है, तो इसीलिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ और मैं अपने लिए भी प्राउड हूँ और मैं अपने स्कूल के लिए भी प्राउड हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर पाई हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे के जो भी अब बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, वो अच्छा करें और वो भी स्कूल का अच्छा नाम रोशन करें। किसको श्रेय जा रहा है बेटा इसका? सर सबसे पहले तो इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाएगा और मेरे टीचर्स को जाएगा एंड देन मेरे फ्रेंड्स को भी जाएगा जिन्होंने मुझे हेल्प करा, चाहे कोई चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हो या कोई सब्जेक्ट समझने में हो। क्या लक्ष्य है बेटा आगे का आपका? सर आगे जाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहूँगी और अपने देश को सर्व करना चाहूँगी। अच्छा, आप जो आपको देख रहे होंगे उनके लिए क्या रहेगा तुम्हारा? जो भी कर रहे हो मन लगा के करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कोई भी मोटो हो या आप कुछ भी, चाहे वो का क्षेत्र हो या फिर आपकी, मन लगा के उसे करो। थैंक यू। मेरा नाम भूमिका जोशी है। मैं कक्षा 10 की पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने अपने स्कूल में क्लास 10th में टॉप किया है। मेरी 90। इसका जो श्रेय है वो मेरे टीचर्स को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे टीचर्स ने मुझे हर कदम पे साथ दिया और मेरे जो भी डाउट सॉल्विंग थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इस चीज़ में। तो मेरा सारा श्रेय जो है इतनी अचीवमेंट करने का वो मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का है और मैं आगे भी अपने आने वाले बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करूँगी। और क्या बनना चाहोगे बेटा तुम? मैं आगे जाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रही हूँ जिससे मैं अपने को भी प्राउड फील कर पाऊँगी और अपने पेरेंट्स को भी। नमस्कार, मेरा नाम अमित जोशी है। मेरी 12 में पीसीबी थी जिसमें मेरे 415% आई है। तो मैं इस पीएम श्री GSC गरुड़ में 11 से आया, तो मेरे को यहाँ आने में बहुत लाभदायक हुआ। यहाँ के टीचर का मेरे को पढ़ाना का तरीका अच्छा लगा, इससे मैं मोटिवेट हुआ और मैंने सर लोगों से बहुत कुछ सीखा और मेरे इतने अच्छा नंबर आ सके। तो मैं पीएम श्री GSC गरुड़ के टीचर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और पढ़ाई में मदद। सर, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं इतना बड़ा अचीवमेंट आज तक देखने को बहुत कम मिलता था और ये गरुड़ ने कर दिखाया है। सर क्या कहेंगे आप एक प्रिंसिपल होने के नाते? सर धन्यवाद सबसे पहले कि आप आए और आपने ये हमारी ये जो न्यूज़ है इसको कवर करने की कोशिश की है।
ये हम सभी का जो विद्यालय परिवार है और जो हमारी सरकारें हैं उनके द्वारा जो चलाए गए प्रोग्राम हैं उन सब का एक कंबाइंड मैं कहूँगा कि एफर्ट है और बच्चों की मेहनत है, क्योंकि पिछले जो हमारा लास्ट 2 ईयर बैक अगर हम 2024 की बात करें तब भी बालिका हमारी 16th रैंक थी उत्तराखंड मेरिट में, और इस बार 24th रैंक है पीसीएम ग्रुप से। तो निश्चित रूप से ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा और विद्यालय दिनों दिन अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और विद्यालय के लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हम आगे और भी अच्छा हम परिणाम देंगे। सर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स उपलब्ध होंगे यहाँ? जी, सारे टीचर उपलब्ध हैं। आज जो सरकार के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्थाएं हैं उसमें जो गेस्ट टीचर की जो व्यवस्था है उससे भी काफ़ी हमको एक तरीके से सुविधा भी मिली है विभाग को। जब भी कोई हमारा परमानेंट टीचर ट्रांसफ़र या रिटायर हो जाते हैं तो जो गेस्टों का पूल होता है उससे गेस्ट टीचर्स सरकार मुहैया कराने की कोशिश करती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में जो व्यवधान होता है वो नहीं हो पाता है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा आपसे? हमारा बहुत सरल सा हमारा प्रोसेस है। बच्चा जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो 6 साल से 14 साल तक की उम्र है वो हमारे आरटी के तहत आते हैं बच्चे। उनके लिए तो आप ये सोचिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बच्चे के पास इस तरीके उसका एज के हिसाब से हम लोग करते हैं कि किस तरीके का, तो वो तो 6, 7, 8 में आते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे पास में 9th ऑनवर्ड्स आते हैं उसके लिए उनकी टीसी है, उनका मार्कशीट है, वो हम लेते हैं। बाकी सुविधाओं के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ें सरकार मुहैया कराती है। 6 to 8 यूनिफॉर्म आपको फ्री है, इवन मध्याह्न भोजन हमारा चलता है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप से हैं। 6th क्लास में हमारे सीएम छात्रवृत्ति है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति है, 9th क्लास में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति है, और 10th क्लास में जो बच्चे 80% से अबव एक्वायर करते हैं वो ऑटोमेटिक ही जो है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के तहत आच्छादित हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम है। और उसके बाद से एनएमओएस है और इस तरीके की स्कॉलरशिप से है। गर्ल्स के लिए 12th पास के बाद से गौरा कन्या धन योजना है। तो इस तरीके की चीजें हैं और बहुत सरल हमारे यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप संपर्क करके विद्यालय में आप जो है तो आ सकते हैं, कोई इसमें कोई समस्या नहीं।